नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है और उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि 80 में से 6 सीटें जो हैं वो जो गठबंधन के दल हैं, छोटे दल हैं, उनको दी जाएंगी। यानी कि 6 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया और 6 सीटों में ही निषाद पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी, अपना दल एस चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगे और साथ ही साथ जयंत चौधरी को भी सीटें देने की बात कह दी गई है। तो कितनी सीटें दी जा रही है यहां पर जयंत चौधरी को, कितनी सीटें दी जा रही है अनुप्रिया पटेल को और कितनी सीटें दी जा रही हैं ओपी राजभर को, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटें देने का ऑफर किया था। 7 सीटों पर बातचीत बनी थी जब गठबंधन का ऐलान किया गया था। थोड़ा सा पहले अगर हम आपको ले चले दोस्तों, तो वो ट्वीट जो सोशल मीडिया एक्स पर, सोशल साइट एक्स पर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था, उस ट्वीट को जरा याद कीजिएगा, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने लिखा था कि राष्ट्रीय लोक दल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं और जुट जाएं। उसके बाद उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने क्या लिखा था? जयंत चौधरी ने लिखा था, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। और उसके बाद जो भारत रत्न दिया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जयंत चौधरी एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई दिए और अब ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के लिए यहां पर सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। दोस्तों, 6 सीटें छोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जा रहा है। और जयंत चौधरी जो कि 7 सीटों का ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था, अब वो 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। जी हां, 2 सीटों पर मात्र उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए जयंत चौधरी दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश में यह भी कहा जा रहा है कि 2 मंत्री जो हैं वो जयंत चौधरी के कोटे से बन सकते हैं। खैर, वो जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी सीटों की बात हम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जो कि जिनको 7 सीटें मिल रही थी, वो 2 सीटों पर आ गए हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 सीटों का ऑफर किया गया था, अखिलेश यादव की तरफ से 7 सीटों का ऑफर किया गया था, उसको उन्होंने ठुकरा दिया और 2 सीटों पर अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। 2 सीटें कौन सी हैं दोस्तों, वो भी हम आगे बताएंगे। अनुप्रिया पटेल की अगर हम दोस्तों बात करें तो अनुप्रिया पटेल की इस बार इच्छा थी कि वो उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें दी जा रही हैं? उनको भी 2 सीटें दी जा रही हैं। दोस्तों, ऐसी खबरें अभी निकल कर आ रही हैं अंदर खाने से। ओम प्रकाश राजभर जो कि 3 सीटों की मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और ये भी खबरें आई थी कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में 2 सीटों पर चुनाव लड़ें। ऐसी खबरें भी निकलकर दोस्तों सामने आ रही थी। तो 3 सीटें जो मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनको 1 सीट पर समेट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कतई मूड में नहीं है कि ओपी राजभर की पार्टी को 3 सीटें दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए। निषाद पार्टी की दोस्तों हम बात करें तो 1 सीट पर वो भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, संजय निषाद जो कि 1 सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि वो सीटें कौन कौन सी होंगी जहां से ये सभी दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसका भी खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जयंत चौधरी की, आरएलडी की। वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? 2 लोकसभा सीटें, तो 2 सीटें हैं दोस्तों आरएलडी जहां से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। एक है बागपत, पहली सीट है बागपत और दूसरी सीट है दोस्तों बिजनौर। तो 2 सीटें कही जा रही हैं कि जयंत चौधरी के खाते में जो आई हैं वो बागपत और बिजनौर है। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि मोटे तौर पर बातचीत हो गई है और मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये सारी बातों को लेकर डिस्कशन हुआ है, बहस हुई है। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम जाएं तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है बागपत सीट तो देने के लिए तैयार है जयंत चौधरी को, लेकिन जो दूसरी सीट बिजनौर है, वो सीट जो है वहां पर शायद पेच फंस रहा है, वहां वो सीट शायद नहीं देना चाह रही है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये 2 सीटें हैं जो कि फाइनल होती दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजभर, ओपी राजभर की और संजय निषाद की। ओपी राजभर जो कि जिनके खाते में केवल 1 सीट गई है और उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है घोसी।
घोसी सीट जो है वो ओपी राजभर को देने के मूड में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सुभाषपा अध्यक्ष की ओर से दोस्तों घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर लोकसभा सीट, इन सीटों पर दावा ठोका गया था और चाहते थे ओपी राजभर कि ये 3 सीटें जो हैं सुभाषपा यहां से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट देने की यहां पर पेशकश कर सकती है, वो पेशकश है घोसी लोकसभा सीट। इसके अलावा दोस्तों 2 सीटें बिहार से मांग रहे थे ओपी राजभर, लेकिन नहीं देने चाह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी और भी एक भी सीट और ज्यादा नहीं देना चाह रही है यहां पर ओपी राजभर को। दोस्तों अब बात करते हैं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की। संजय निषाद की पार्टी को बीजेपी एक सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें एक सीट दी गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए एक सीट देने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुप्रिया पटेल की। अपना दल एस को कितनी सीटें मिल रही हैं? 2 सीटें मिल रही हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। 2014 और 2019 की अगर हम दोस्तों बात करें तो यूपी में 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था खुद भारतीय जनता पार्टी ने, और 2 सीटें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी थी, यानी कि हम अपना दल एस के लिए छोड़ा था। लेकिन इस बार यह हो रहा है कि बीजेपी और कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और क्योंकि जो उनके एनडीए के जो दल हैं वो ज्यादा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, इस वजह से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें जो हैं वो जो दल हैं उनको दी जा रही है। 2014 में बीजेपी ने अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर सीट लोकसभा सीट दी थी, और 2019 में मिर्जापुर और सोनभद्र सीट दी थी। जो ये 2 लोकसभा सीट है 2019 में अपना दल एस के खाते में गई थी, मिर्जापुर और सोनभद्र। अब आपको बता दें कि अपना दल एस दोनों ही चुनाव में दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही थी दोस्तों। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल लगातार दूसरी बार सांसद हैं, और जो अंदर की खबर निकलकर दोस्तों आ रही है वो ये निकलकर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल ने, यानी कि अपना दल एस ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन, ये 5 सीटें हैं दोस्तों। इन 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन यहां पर मात्र 2 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने सोनभद्र और मिर्जापुर सीट फिर से अपना दल एस को देने का फॉर्मूला बना लिया है। हालांकि डिमांड ज्यादा थी, डिमांड 5 सीटों की थी, लेकिन 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये है अब तक का समीकरण। एक तरफ है जयंत चौधरी, जिनको 7 सीटों का ऑफर किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, जो कि 2 सीटों पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब वो सीट एक तो बागपत है, दूसरी सीट कौन सी होगी? बिजनौर की सीट है, नगीना है, वो कौन सी सीट है वो देखना दिलचस्प होगा। अनुप्रिया पटेल 5 सीटों की मांग की गई थी, वो सीटों के नाम भी हमने आपको बता दिए हैं। 2 सीटें देने के मूड में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी कि अभी यूपी में मंत्री बनने की बात उनकी क्या चल रही है कि यूपी में मंत्री बनाया जाएगा, और अब उनको एक सीट पर समेट दिया है। बाकी की जो 2 सीटें और मांग रहे थे वो देने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। संजय निषाद एक सीट उनको दी गई है। तो अब तक का ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा खाका हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के साथ ही रहे हैं ओपी राजभर भी और जयंत चौधरी भी, जो कि अब एनडीए में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी और ओपी राजभर जो कि एनडीए का हिस्सा हैं। तो ये पूरा सीटों का समीकरण है कि इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ ऑफर किया गया था और अभी कितनी सीटें मिल रही हैं जयंत चौधरी को, वो हम आपको बता रहे थे दोस्तों। बहुत शुक्रिया।